देखिए यही है वो गुटखा छाप कलाकार जो साले मिल के भी गुटखा नहीं बेच पाते हैं। फिल्मों में फ्लॉप इसीलिए ये लोग हो गए हैं। आज पहले अजय देवगन नहीं बेच पाए, फिर शाहरुख खान मिले वो भी नहीं बेच पाए, फिर तुम्हारे जैसा गुटखा छाप कलाकार तीसरा मिला तो भी नहीं बेच पाओगे तुम लोग विमल। और हम लोग वादा करते हैं कि इस देश से गुटखा प्रतिबंधित करा के ही दम लेंगे। कम से कम बिहार में गुटखा प्रतिबंधित है ना, लेकिन हालांकि हाँ हर एक चौक चौराहा पे मिलता है, वो भी बंद होगा। देश के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अभी अक्षय कुमार का रेलाई आप लोग जारी रखे। उन्होंने एड से पीछा हाथ नहीं खींचा है। ये है बहरूपिया, सीधे लेटर में लिखे हुए हैं कि अभी हम स्टेप बैक नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आगे से हम इस प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे। बोलो जुबा केसरी विमल का माउथ फ्रेशनर केसर खिलाएंगे। देश का कितना गरीब केसर खाता है। आज देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, केसरी या जुबा केसरी। सबसे पहले केसरी का मतलब बताऊंगा, फिर जुबा केसरी का मतलब बताऊंगा। केसरी एक अखबार हुआ करता था जो 1881 से दिन मंगलवार 4 जनवरी को पुणे से प्रकाशित होना शुरू किया, और उस अखबार को प्रकाशित करने वाला कोई और नहीं बाल गंगाधर तिलक थे। वो वही तिलक थे जिनके क्रांतिकारी लेख के वजह से देश आजाद हुआ। वो वही तिलक थे जो 1908 से लेके 1914 तक अपने अखबार के वजह से जेल में रहे, और उस केसरी का मतलब बदल दिया गया और कर दिया गया बोलो जुबा केसरी। और वो इसलिए कर दिया गया क्योंकि गुटखा कंपनियों का प्रचार करना है। राज ठाकरे जी जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े शेर हैं मुंबई के, और उसी मुंबई में बहरूपिया कलाकार जो है ना गुटखा का प्रचार करते हैं और बोलते हैं जुबा केसरी। वो इसलिए बोलते हैं कि जितना भी गुटखा खाएंगे जब थूक फेंका जाता है तो लगभग उसी कलर का होता है। जरा सोचिए, ये केसरी शब्द और केसरी रंग के साथ अपमान नहीं है तो और क्या है। आप एक बार गुटखा खा के थूक के देखिए कि उसका रंग कैसा होता है। और इससे ज्यादा अपमान जो है ना, केसरी शब्द जो सूर्य का रंग होता है, केसरी शब्द जो शौर्य का प्रतीक होता है, केसरी शब्द जो देश को आजादी दिलाया, उसके साथ इस प्रकार से अपमान किया जाता है। देखिए यही है वो गुटखा छाप कलाकार जो साले मिल के भी गुटखा नहीं बेच पाते हैं। फिल्मों में फ्लॉप इसीलिए ये लोग हो गए हैं। आज ये महेश बाबू साउथ का इकलौता कलाकार है जो गुटखा का प्रचार करता है, बाकी कोई कलाकार नहीं प्रचार करता है। और इसका दुकान जो है अब बंद हो चुका है लगभग। इसी वजह से पान बाहर खाइए, पान बाहर। ये अपने बीबी को पान बाहर खिलाता है क्या? ये अपने बच्चे को पान बाहर खिलाता है? ये अक्षय कुमार ये प्रचार कर रहा है गुटखा का, और कहता है कि हाँ हम गुटखा का प्रचार अब नहीं करेंगे, लेकिन जो कर दिए हैं वो कर दिए हैं। और देश के लोग समझते हैं कि अक्षय कुमार गुटखा का प्रचार से हाथ पीछे वापस खींच लिया। नहीं, ये अभी प्रचार करेगा, और ये माफी मांगा है अंग्रेजी में, चूंकि इसको पता है देश के 99% को लोगों को अंग्रेजी नहीं आता है, जैसा हमको भी नहीं आता उतना ज्यादा, और इसलिए जो है अंग्रेजी में माफी मांगा है। और लिखा है कि प्रचार कंटिन्यू रहेगा, आगे से हम प्रचार नहीं करेंगे। आज जो पैसा आया है ना वो इंसानियत में खर्चा कर देंगे, लेकिन बताया नहीं है कि कितना पैसा लिया है। ये देखिए, ये अजय देवगन, इसका शक्ल सूरत गुटखा छाप है, देखिए। और इसके पाप का प्रायश्चित जो है कौन करेगा? इसके बच्चे पे बीत रहा है। इसका बच्चा सब, अब बच्चे के ऊपर बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा इसको। गुटखा छाप कलाकार का गुटखा छाप बच्चा, और ये शाहरुख खान, इसका बचवा जो है ना इसीलिए ड्रग्स का सेवन करता है। इसीलिए यही रीजन है। बोलो जुबा केसरी विमल का माउथ फ्रेशनर केसर खिलाएंगे। देश का कितना गरीब केसर खाता है? कोई खाता है क्या केसर? ये सरगोशी ऐड करते हैं। और देखिए मोदी जी अपने भाषण में इन सब चीजों का जिक्र कीजिए। देखिए रजनीकांता खाने से दुनिया जो है कदमों में आ जाती है। मानिक चंद, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, जो अगर ऊंचा बनना है तो मानिक चंद खाना जरूरी है। पान बाहर, पहचान कामयाबी की, अगर कामयाबी को पहचानना है तो पान बाहर खाइए। शिखर एक शाही एहसास, मुगल सल्तनत में अगर घुसना है तो शिखर खाइए पहले। ये देखिए, ये सभी गुटखा छाप कलाकार। और ये गुटखा छाप कलाकार इसलिए गुटखा का प्रचार कर देते हैं कि इनसे ज्यादा दोषी हम हैं, कि हम इन गुटखा छाप कलाकारों को स्टार बना देते हैं। सोचिए कि हमारा कितना गिरा हुआ औकात है। और ये अमिताभ बच्चन कमला पसंद का सिल्वर कोटेड इलायची लिखा हुआ है। जब सिल्वर कोटेड इलायची का प्रचार कर रहे हैं तो पीछे हाथ क्यों खींचे? एक तरफ कहते हैं पोलियो मुक्त भारत, कुपोषण मुक्त भारत, और दूसरी तरफ कैंसर जैसे चीजों का प्रचार करते हैं। ये इससे कैंसर बढ़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि 15% से ज्यादा मैग्नीशियम जो है वो गुटखा में पाया गया था, जिससे कैंसर, हाईली कैंसर कारक जो है तत्व है गुटखा।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, इसलिए डायरेक्ट जो है ये लोग गुटखा का प्रचार नहीं करते, नहीं तो ये हमारे छाती पे चढ़ के गुटखा का प्रचार डायरेक्ट करते, सरगोशी ऐड के थ्रू करते। आगे अक्षय कुमार, ये देखिए, ये अभी 55-60 साल के हैं और इस उम्र में भी भारत के लोग जो है इन्हें कलाकार सुपरस्टार का दर्जा दिए हैं, और ये है बहरूपिया। सीधे लेटर में लिखे हुए हैं कि अभी हम स्टेप बैक नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आगे से हम इस प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे, और जो पैसा आएगा उसको इंसानियत पे खर्चा करेंगे, और ब्रांड जो है एडवर्टाइजमेंट को लीगल तरीके से अभी चालू रखेगा। डायरेक्ट इन्होंने ये, और आगे से इस प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे। इस प्रकार के बहरूपिये कलाकारों को हम सुपरस्टार बना देते हैं, जो पहले अजय देवगन नहीं बेच पाए, फिर शाहरुख खान मिले वो भी नहीं बेच पाए, फिर तुम्हारे जैसा गुटखा छाप कलाकार तीसरा मिला तो भी नहीं बेच पाओगे तुम लोग विमल। और हम लोग वादा करते हैं कि इस देश से गुटखा प्रतिबंधित करा के ही दम लेंगे। कम से कम बिहार में गुटखा प्रतिबंधित है ना, लेकिन हालांकि हाँ हर एक चौक चौराहा पे मिलता है, वो भी बंद होगा, क्योंकि गुटखा के वजह से देश को फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। सिर्फ और सिर्फ रेलवे को 1200 करोड़ रुपया सालाना नुकसान गुटखा की वजह से होता है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, रेलवे का स्टेटमेंट है। और 1200 करोड़ रुपया कितना होता है अक्षय कुमार, तुम्हारी औकात नहीं है 1200 करोड़ की, इतना होता है पैसा। तुम लोग ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए कहते हो ये है वो है, अरे कुछ नहीं है। इन लोगों को केसरी का मतलब नहीं पता है, और राज ठाकरे आज जान पे और लाउड स्पीकर पे विवाद करने वाले। पहले तिलक को तो सम्मान दिला दो, जो महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जो केसरी नाम का जो है वो अखबार छापते थे। और अजय देवगन जो है ना वो बोलता है बोलो जुबा केसरी। यानी कहने का मतलब यह है कि कहीं नहीं तो कहीं इस देश के वर्तमान नेता भी जो है ना वो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, और इस देश के कलाकार तो बहरूपिया है, पैसा दोगे तो ये लोग नंगा नाच करना शुरू कर देंगे। ये चीजें है। और देश के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अभी अक्षय कुमार का रेलाई आप लोग जारी रखे, उन्होंने ऐड से पीछा हाथ नहीं खींचा है। ऐड कंटिन्यू रहेगा और तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। और लेटर में कहीं भी अक्षय कुमार ने नहीं लिखा है कि ऐड के वजह से हमें इतना रुपया आया है, ऐड इतने टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, कहीं नहीं लिखा है। इतना बड़ा बहरूपिया है। इसकी बीवी जो है ना वो कम्युनिस्ट विचारधारा की है, और ये जो है ना वो मोदी विचारधारा का है। दोनों को मिला के जो है ना अपना फिल्म हिट कराने के लिए ये साजिश करता है। ये इसकी बीवी है ना, पता है ना, वो मोदी का विरोध करती है ना, और ये मोदी का समर्थन करता है, क्योंकि इसको अपने दुकान से मतलब है। देश के लोगों का दुकान रहे जले उससे मतलब नहीं है। जरा सोचिए, इतने घटिया घटिया लोगों को हम लोग सुपरस्टार बना देते हैं। और गुटखा छाप अजय देवगन, अरे तुम तो नहीं है बेच पाए विमल, इस सरुखो नहीं बेच पाया, और अक्षय कुमार भी मिलकर नहीं बेच पाएगा। और देश के लोगों, आप लोगों को बस एक ही काम करना है कि बस 20, 25, 50 रुपया का गुटखा खरीद लीजिए, और इन कलाकारों का फोटो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, और उसे कहीं रख के जला के उसका वीडियो बना के जो है सोशल मीडिया पे डालिए। बस इतना ही करना है। अगर देश के लोग देश को बचाना चाहते हैं तो इतना ही करना है। यानी देश को गुटखा से मुक्ति दिलाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया खर्चा करना होगा, एक छोटा सा वीडियो बनाना होगा और सोशल मीडिया पे डालना होगा, तब इन कलाकारों को इनका औकात पता चलेगा। और आज भी साउथ के बहुत बड़े बड़े कलाकार जो है ना वो गुटखा का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। आज भी नाना पाटेकर गुटखा का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। आज भी बढ़िया जो कलाकार है वो गुटखा का ऐड नहीं कर सकता। अब सोनू सूद को अगर मैं कहूं, अक्षय कुमार को, जैसे मैंने कहा था, अक्षय कुमार बाद में करना शुरू कर दिया, लेकिन उम्मीद है कि सोनू सूद कभी भी गुटखा का प्रचार नहीं करेंगे। पैसे के लालच में ये लोग अपनी बीवी और बच्चे को बेच देते हैं। ऐसे कलाकार हैं, और इनको सुधारने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, गुटखा खरीदिए और इनका फोटो डाउनलोड कीजिए और आग लगा दीजिए। बस 20, 25, 50 रुपया खर्चा करना है। जो सक्षम लोग हैं वो कर सकते हैं, और उम्मीद है कि भारत को बचाने में आप लोग भी सहयोग करेंगे। और जितना कलाकार गुटखा का प्रचार कर रहा है, अगर वो दूसरे कंपनी का प्रचार कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। बस बात खत्म, ताकि इन सालों को जो है ना दूसरे कंपनी का प्रचार नहीं मिलेगा। ये बाइजू का प्रचार करता है और एक तरफ गुटखा का प्रचार करता है। जरा सोचिए, बाइजू वाले आप लोगों से विनती है कि निकालिए इस शाहरुख को अपने ऐड से, क्योंकि बच्चा गुटखा खाएगा तो पढ़ेगा क्या? यह है सच्चाई। और अक्षय कुमार, तुम्हारे ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि तुम कितने बड़े फर्जी राष्ट्रवादी हो। फर्जी।
तुम्हारा दुकान बंद नहीं होना चाहिए, इसीलिए पत्नी को एक अलग पार्टी में रखते हो, खुद अलग पार्टी में रहते हो और प्रचार करते हो गुटखा का और कैंसर का दवा का। जब ऐड मिलता है तब तुम कहते हो रो रो के, अरे आज तो भगवान भी ऊपर बैठे होंगे ना, वो भी बोले होंगे कि किस बहरूपिया को हमने धरती पे भेज दिया है। इससे बड़ा बहरूपिया कोई नहीं होगा जो वीडियो में साला बोला था कि हम देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और वो ऐड कर रहा है। और दूसरा बहरूपियापन वाला काम ये किया है कि लेटर भी लिख दिया है। देश के लोग समझ लिए कि अक्षय कुमार अब विमल का प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी करेगा ये विमल का प्रचार। ये है सच्चाई बॉलीवुड के कलाकारों की, और इसीलिए बॉलीवुड के कलाकारों की फिल्म हिट नहीं हो रही है और उनका दुकान बंद करके ही दम लेना है देश के सभी राष्ट्रवादियों को। बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और गुटखा को तो मैं पूरे देश से बंद करा के ही दम लूंगा, और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो पूरे देश से बंद होगा, नहीं साथ दिया तो नहीं हो सकता है। विनती है आप लोगों से कि देश के युवाओं का भविष्य, देश का भविष्य को बचाने का प्रयास करें, ताकि जो है हम सभी का घर में आग ना लगे, इन लोगों के घर में आग लगा देना है। जय हिंद।